बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 रमज़ान 2 हिजरी को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान में मदीना के जनूब मगरिब में बदर नामी मकाम पर एक जंग हुई, जिसमें मुसलमानों को मुशरिकीन के खिलाफ फतह नसीब हुई। और इस जंग में मुसलमानों की कुल तादाद सिर्फ 313 थी। साजो सामान में 60 ऊँट, 60 जिरहें और सिर्फ चंद तलवारें ही थीं। लेकिन इस जंग में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 में फरिश्तों को नज़ूल का जिक्र है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे, तो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। फरिश्तों के नुज़ूल के तादाद के हिसाब से मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं। किसी में 1000, किसी में 3000 और किसी में 5000 फरिश्तों की मदद के बारे में बताया गया है। एक बात तो वाज़ह है कि अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों की मदद फरिश्तों के ज़रिए से की। कहा यह जाता है कि जिब्राइल अमी जो इस फरिश्तों की फ़ौज की क़यादत कर रहे थे, वो ज़र्द इमामे में थे, जबकि तमाम 5000 फरिश्ते सफ़ेद इमामे पहनकर मुसलमानों के साथ शाना बशाना लड़ रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ गज़ों में फरिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद की। लेकिन जंग बदर या गज़वा बदर वो वाहिद जंग थी जिसमें फरिश्तों ने ना सिर्फ अपनी तादाद दिखाई, बल्कि जाकर शाना बशाना लड़ते हुए भी नजर आए। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया कि ये फरिश्तों का नाजिल करना और तुम्हें उसकी खबर देना सिर्फ तुम्हारी खुशी, दिलजोई और इत्मीनान के लिए है, वरना अल्लाह को कुदरत है कि उनको उतारे बगैर बल्कि तुम्हारे लड़े बगैर भी तुम्हें गालिब कर दे। मदद उसी की तरफ से है जिसे और जिस जगह चाहे वो मदद फराहम कर देता है। अगर अल्लाह चाहता तो उनसे खुद ही बदला ले लेता, लेकिन वो हर एक को आजमा रहा है। अल्लाह ताला की राह में जो कत्ल किए जाएं उनके अमाल अकारत नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें राह दिखाएगा और उनके अमाल का पूरा पूरा बदला नसीब करेगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जबल मलाइका के पास। या आपको मेरे बैकग्राउंड में जो रेत का पहाड़ नज़र आ रहा है, पूरे रेत का पहाड़ है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है। और इस पहाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि जब जंग बदर हुई थी और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए मलाइका यानी कि फरिश्तों की फ़ौज भेजी थी, तो वो फ़ौज यहीं पर उतरी थी और उस फ़ौज की क़यादत कर रहे थे जिब्रील अमी, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस फ़ौज की क़यादत कर रहे थे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फ़ौज थी, जो सहाबा कराम थे, जो कुफ़ार के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे, जो दीन इस्लाम की बक़ा की खातिर जंग कर रहे थे, उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला ने मलाइका की फ़ौज भेजी थी और वो मलाइका की फ़ौज इस पहाड़ पर उतरी थी। आइए इस पहाड़ को हम करीब से देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि रेत का इतना बड़ा पहाड़ है और अभी तक अपनी जगह से हिला नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा ही जाता है कि जो इस तरह के रेगिस्तानी इलाके होते हैं या पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ की आबो हवा चेंज होती रहती है और पहाड़ अपनी जगह बदलते रहते हैं, पत्थर अपनी जगह बदलते रहते हैं। लेकिन ये रेत का पहाड़ 1400 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक अपनी जगह पर ही कायम है। आइए हम इस पहाड़ को करीब से देखते हैं। तो जनाब हम चल पड़े हैं जबल मलाइका की तरफ। रेत बहुत गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस पहाड़ पर हम इस वजह से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुना यही है कि मलाइका उतरे थे, तो हम भी जो है इसका शर्फ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को देखें, कई बहुत ज़्यादा उम्र के लोग, ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग सभी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो कि इस पहाड़ का नीचे से ही दीदार कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। आपको लोग नज़र आ रहे हैं, अभी बहुत सारी गाड़ियाँ मज़ीद आ रही हैं। अच्छा भाई, ये रेत का पहाड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोग तस्वीरें बनवा रहे हैं, लोग यहाँ पर सेल्फीज़ बना रहे हैं। और साथ में आपको हम दिखाते हैं कि इस पहाड़ पे बहुत गर्म रेत है। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते जो है आपको यहाँ पर सांसें फूल रही है और पूरा बदर शहर आपको यहाँ से नज़र आता है। आप ये देख सकते हैं बदर शहर का खूबसूरत नज़ारा। जितनी ऊंचाई पे, बुलंदी पर आप जाते जाएंगे, आपको ये बदर का नज़ारा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें बदर के पहाड़ों की, तो यहाँ पर पहाड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी जबल मलाइका पहाड़ हमने देखा है, वो सिर्फ एक ही रेत का पहाड़ है। उसके अलावा कोई और रेत का पहाड़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। सारे पहाड़ जो हैं वो ज़रा जो जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़े से ठोस किस्म के हैं, वो हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा पथरीले आइटम मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ ये जो जबल मलाइका है, यही एक बहुत खूबसूरत और रेत का पहाड़ है। इसके अलावा कोई भी रेत का पहाड़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं कि आपको ये पहाड़ी सिलसिले बहुत दूर तक नज़र आते रहेंगे।
اور اگر لیفٹ سائڈ دیکھیں یا رائٹ سائڈ دیکھیں تو دونوں طرف جو ہے آپ کو بڑے خوبصورت پہاڑی سلسلے نظر آئیں گے اور یہ کافی دور تک چلتے چلے جاتے ہیں.